क्रिकेट के कुछ हारना सिर्फ मैच हारना नहीं होता, वो ना दिल पर लगे गहरे जख्म हो जाती हैं, ऐसे निशान जो कह सकते हैं कभी मिटते ही नहीं है। ये ना भारतीय क्रिकेट के सबसे बुरे और मुश्किल दिनों में से एक है, अगर सबसे बुरा दिन ना भी हो तो। 1997 का बारबेडोस टेस्ट। भारत वेस्ट इंडीज के दौरे पर था, टेस्ट सीरीज चल रही थी। इससे पहले तक टेस्ट सीरीज ड्रॉ चल रही थी। ये टेस्ट एक जरूरी टेस्ट है जो दोनों टीमें जीतना चाहती हैं क्योंकि बढ़त चाहिए उनको, और भारत को आखिर में ना जीतने के लिए मात्र 120 रन चाहिए थे। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन यही एक आपदा बन गई। बुरी तरह भारत लड़खड़ाया और उसी की कहानी आपको सुनाएंगे। मार्च 1997 की बात है, ठीक है। ब्रिजटाउन बारबेडोस में टेस्ट मैच चल रहा है। वेस्ट इंडीज पहले बल्लेबाजी करने आती है। एक हरा भरा राक्षस जैसा पिच है जो आपको पता है गेंदबाजों के लिए तो लाजवाब है, और बल्लेबाज देख के ही थोड़ा डर रहे हैं। वेस्ट इंडीज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करती है, खास करके शिवनारायण चंद्रपॉल यार क्या बढ़िया पारी खेलते हैं। 137 रनों पर नाबाद रहते हैं। वेस्ट इंडीज 298 ऑल आउट, लेकिन वो बेचारे अपना बैट कैरी करते हैं, वो आउट नहीं होते ओपन करके आकर। अब फिर भारत आता है बल्लेबाजी करने। भारत के पास बढ़िया बल्लेबाजी लाइनअप है, सिद्धू, लक्ष्मण, द्रविड़, तेंदुलकर, अजहरुद्दीन, गांगुली, कौन नहीं है। अब क्योंकि इतनी बढ़िया लाइनअप थी तो द्रविड़ और सचिन दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन दोनों अपने शतक को मिस कर देते हैं। द्रविड़ 78 रनों की पारी खेलते हैं और सचिन कप्तान 92 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। खैर, भारत को लीड मिल जाती है, इसके कारण 319 रन भारत लगाता है, 21 रनों की लीड है, ठीक है। अब बारी है वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी की। यार इसमें तो भारत के गेंदबाजों ने कमाल ही कर दिया। अबे कुरुविला और वेंकटेश प्रसाद वेस्ट इंडीज को झटके पे झटका देते रहते हैं और मात्र 140 रनों पर उनकी पूरी पारी निपटा देते हैं। अब तो भारत के लिए बहुत आसान हो गया, मात्र 120 चाहिए आखिरी इनिंग में, इतने तो बन ही जाएंगे। यहां से हम सब सोच रहे हैं भारत आराम से जीत रहा है ये मैच। बस एक औपचारिकता ही तो बची है, 120 रन जाके बनाने हैं। आपके पास सिद्धू है, लक्ष्मण है, द्रविड़ है, सचिन है, अजहरुद्दीन है, गांगुली है, आराम से बन जाएंगे यार। लेकिन जो होता है यार वो एक बुरा सपना ही कहा जा सकता है उसको, और तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसको समझाने के लिए। आखिरी दिन 5वां दिन, भारत को मात्र 118 रन और चाहिए। क्या होता है फिर? जो होता है वो पूरी दुनिया को हिला डालता है। सब क्रिकेट फैन सोचते हैं ये क्या हो गया भाई, सोच ही नहीं सकते। वेस्ट इंडीज के 3 गेंदबाज, शानदार तेज गेंदबाज, कर्टली एम्ब्रोस, इयन बिशप और फ्रैंकलिन रोज अपनी पूरी जान झोंक देते हैं पिच पर। लगता है तीनों आग बबूला हो रहे हैं। भारत के बल्लेबाज डरने लग जाते हैं और क्या स्पेल डालते हैं यार ये 3 मिलकर। मतलब आप वो देखेंगे नहीं हाइलाइट्स ना, आपको समझ नहीं आएगा कि पता नहीं यार क्या बोलते हैं। बहुत बढ़िया स्पेल था यार। नवजोत सिद्धू आउट, राहुल द्रविड़ आउट, वीवीएस लक्ष्मण आउट। अब लग रहा है ये क्या हो रहा है यार, 3 अच्छे बल्लेबाज आउट हुए हैं। और फिर कप्तान सचिन तेंदुलकर, ये है तो भरोसा है भारत जीतेगा, है ना। भारत की टीम की रीढ़ की हड्डी 4 रन पर स्लिप पर कैच हो जाते हैं। इयन बिशप पागल हो जाते हैं, दहाड़ते हैं। पूरा बारबेडोस स्टेडियम पागल हो रहा है, जश्न मनाना शुरू कर चुका है। भारत 32 पे 4। अब वही 120 का स्कोर जो बहुत आसान लग रहा था, बहुत ऊंचा पहाड़ लग रहा है सामने। ऐसा लग रहा था मानो भारतीय बल्लेबाजी का दिल चीर के बाहर निकाल लिया गया था, क्योंकि सचिन आउट हुए थे यार। फिर क्या यार, फिर बाकी सारे बल्लेबाज बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए। अजहरुद्दीन, गांगुली, मोंगिया, कोई नहीं टिक पाया। एक के बाद एक विकेटें तेजी से गिरते चले गए यार। 120 रनों का ये छोटा सा टारगेट यार इतना बड़ा पहाड़ बन गया जो कोई नहीं चढ़ सकता। भारत पूरी तरह टूट गया। 38 रनों से भारत ये मैच हार गया, 81 पे ऑल आउट। शर्मनाक हार। ये ना कहीं भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐसा जख्म था जो काफी लंबे वक्त तक परेशान करता रहा इन खिलाड़ियों को, जिसको भरने में मतलब सालों लग गए। सचिन तेंदुलकर ने तो बाद में जाकर इसको भारतीय क्रिकेट के सबसे बुरे दिनों में से एक कहा। यहां तक कि उन्होंने इस वक्त सोचा था इस टूर के बाद कि वो शायद इस खेल को छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे। जी हां, इतना बड़ा और बुरा प्रभाव उन पर पड़ा था इसके लिए। ये एक दाग था, एक दर्दनाक याद कि कैसे इतनी बढ़िया टीम मात्र 120 रन भी नहीं बना पाई।
एक जीता हुआ टेस्ट मैच जो मात्र एक औपचारिकता थी यार, उसको भी नहीं खत्म कर पाई। ये मैच ना क्रिकेट की अनिश्चितता, जिसको हम अनप्रिडिक्टेबिलिटी कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी एक कड़वी सच्चाई दिखाती है हमें। क्योंकि क्रिकेट में यार आप कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो जाए, कैसे एक आसान सा दिखने वाला टारगेट भी कितना मुश्किल बन सकता है, और अच्छे से अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप भी कैसे ढेर हो सकती है। और कैसे जब गेंदबाज डिसाइड कर लें कि भाई हमें इनके नाक में दम करना है, जैसे विराट कोहली कप्तान थे ना, उन्होंने कहा था वो कि 60 ओवर के लिए इनको नरक वाली फीलिंग आनी चाहिए। भाई वही एक बार ये गेंदबाज सोच लेते हैं ना, और खासकर वेस्ट इंडीज के उस वक्त के गेंदबाज तो पूरा नरक की सवारी करवा देते हैं आपको। आगे उगल रहे थे वो, उससे कम कुछ नहीं था ये। और ये ना कहीं इस खेल के सबसे बड़े स्तर पर खेलने के लिए जो मानसिक मजबूती की जरूरत है, उसके बारे में भी हमें सिखाता है कि आप जितने भी बड़े खिलाड़ी हो, जितनी भी अच्छी टेक्निक हो आपकी, जितने भी रन हो, जितने भी रिकॉर्ड हो, यार मानसिक रूप में अगर आप बहुत मजबूत नहीं है, तगड़े नहीं है, तो यार ऐसे वक्त पर बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। तो 1997 का ये बारबाडोस टेस्ट एक काला अध्याय तो जरूर है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी सीख भी है ना, क्योंकि आगे चलकर ना इसने एक नया जज्बा पैदा किया, ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से निकलने का रास्ता भी दिखाया खिलाड़ियों को। और भले ही उस वक्त ये एक बड़ा बुरा सपना था, पर ये कहानी तो आज भी गूंजती है, तभी तो हम आज सुन रहे हैं इसको। और हमें ये भी याद दिलाती है कि यार बड़े से बड़े खिलाड़ी भी कभी ना कभी ढेर हो सकते हैं, सब एक साथ फेल हो सकते हैं। और तो और आखिरकार हम सबको ये भी सिखाती है कि खेल की भावना ना हमेशा जिंदा रहती है, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है वो नहीं मरता कभी। तो आखिर में ये बताइए, क्या आप पैदा हुए थे जब ये टेस्ट मैच हुआ था? क्या आपने ये मैच देखा? या मुझे पता है मेरी ज्यादातर ऑडियंस शायद ऐसी है जिन्होंने ये टेस्ट मैच देखा नहीं है, इसीलिए तो ये कहानी ला रहा हूँ। मैं खुद पैदा हुआ उसी साल जून में, लेकिन मैंने अभी पढ़ा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आपके साथ शेयर करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।